उत्तरकाशी के धराली में जिस तरीके से देवीय आपदा वहां पर आई है, लगातार आ, शासन प्रशासन का पूरा अमला वहां पर राहत बचाव कार्य में लगा हुआ है। और इसी दरमियान हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी। सर, किस तरीके से देखते हैं लगातार जो शासन है, खुद मुख्यमंत्री मौके पर हैं, लगातार पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, उनको संबल प्रदान कर रही है, भाजपा किस तरीके से देखती है? उत्तरकाशी जनपद के धराली और हरसिल के आसपास जो बादल फटने के कारण भयावह स्थिति पैदा हुई है, ये अत्यंत दुखद है। और इस दैवीय आपदा से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कल भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया और आज भी इस समय वो धराली क्षेत्र के आसपास आपदा के राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा में वहाँ लगे हुए हैं। जो प्रभावित लोग हैं उनसे मेल मुलाकात करने का काम और उनको ढांढस बंधाने का काम कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रशासनिक तंत्र आपदा में जो प्रभावित लोग हैं उनको किस तरह से राहत दी जा सकती है, उनके पुनर्वास के काम कैसे हो सकते हैं, इसके लिए पूरी गंभीरता से हमारा पूरा तंत्र लगा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हैं। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भी मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हैं और केंद्र से जो जो सहायता हो सकती है, सेना है और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स हैं, वो सभी व्यवस्थाएं उन्होंने मुहैया करवाई है। और मैं समझता हूं कि ये दैवीय आपदा है, ईश्वर ऐसा न करे ऐसी घटनाएं हों, लेकिन सरकार इसके लिए जो भी प्रभावित लोग हैं उनको राहत देने का काम, उनके पुनर्वास और उनके बचाव के काम में लगातार लगी हुई है। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो वहाँ पर एक्टिविटीज चल रही हैं लगातार, बीजेपी वहाँ पर भी संगठन की अगर हम बात करें 13 सदस्यों की एक विशेष टीम आपकी अध्यक्षता में बनाई गई है, ये किस तरीके से वहाँ पर कार्य करेगी? क्या शासन प्रशासन के साथ मिलकर करेगी? क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से अपने प्रचारक और स्वयंसेवकों के साथ कार्य करता रहा है, क्या कुछ रणनीति वहाँ पर आप लोगों की रहने वाली? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने एक कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी कल उत्तरकाशी जा रही है। हमारा जो काम रहेगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रशासनिक तंत्र के साथ साथ में, सरकारी तंत्र के साथ साथ में, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ में मिलजुल करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्येक बूथ पर, प्रत्येक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी टीम है। तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से राहत और बचाव के जो कार्य हैं उसमें सभी को सेवा के कार्य में लगाने का है। और इसी के साथ हम प्रशासनिक जो अधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके साथ भी समन्वय स्थापित करेंगे। जहाँ पर जिस जिस चीज़ की आवश्यकता होगी हमारे कार्यकर्ता भी जो है उसमें पूरी गंभीरता के साथ में, पूरी मुस्तैदी के साथ में राहत और बचाव के कार्यों में लगेंगे। इसके लिए कमेटी कल जा रही है। पहले तो क्या क्या नुकसान है, कहाँ कहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका एक हम एक्शन प्लान अपना तय करेंगे और कल जा करके फिर जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका भ्रमण भी करेंगे। वहाँ जो जो काम किए जा सकते हैं उस काम को करने का प्रयास करेंगे। कोठारी साहब, आपसे एक सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, जो यहाँ के पहाड़ हैं वो यंगस्टर्स हैं, डायनामाइट पहाड़ यहाँ को कहा जाता है, क्योंकि अब से पहले भी यहाँ पर इस तरह की घटना देखने को मिली। आपकी क्या मानते हैं कि बढ़ती ह्यूमन एक्टिविटी ये एक बड़ा कारण है? किस तरीके से देखते हैं क्या, क्योंकि लगातार एक जो सवाल बन रहा है वो ये कि विकसित विकास का एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लगातार जो विकास हो रहा है ये उसकी वजह से, और जिस तरीके से लोग नदियों पर के किनारे बसे हुए थे, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विकास के कार्य तो लगातार होते ही हैं, जनता की मांग रहती है, लेकिन ये जो घटनाएं हुई हैं ये दैवीय आपदा है। और चाहे वो पहले केदारनाथ की दैवीय आपदा आई हो, चाहे ये कल धराली में ये घटना घटी है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। और इसका किस तरह से बादल फटा है या क्या घटना हुई है इसका भी निष्कर्ष आना बाकी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ईश्वरीय शक्ति के आगे मनुष्य की शक्ति तो बिल्कुल बहुत ही न्यून है, बहुत ही क्षीण है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही है ये अत्यंत दुखद है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार की घटना न हो, और ये जो घटना हुई है ये
इसकी हम जो है वो करते हैं। इसको किस तरह से हमारा जो सरकार का जो मनुष्य का जो काम है वो केवल आपदा के न्यूनीकरण का है, कैसे इसको हम कम से कम कर सकते हैं, इसका प्रयास करेंगे। लगातार कांग्रेस कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सिर्फ बातें करती, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो वहाँ की व्यवस्थाएं वो चाक चौबंद नहीं है। बहरहाल वो तो सभी को दिख रहा है कि क्या वहाँ पर चल रहा है क्या नहीं। कांग्रेस को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये आपदा का समय है। इस समय किसी भी प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप ये शोभा नहीं देते हैं, और मुझे लगता है कि मेरा कांग्रेस पार्टी से भी अनुरोध है, अपील मैं करता हूं कि इस आपदा की घड़ी में सभी लोगों को मिलजुल करके आपदा प्रभावित लोगों की मदद में लगना चाहिए। और ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकार को देख करके आपदाएं नहीं आती हैं। केदारनाथ की जब भीषण त्रासदी हुई थी, जब बड़ी आपदा आई थी, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या आपदा कांग्रेस की सरकार को देख के थोड़ी आई थी? तो इस समय मेरा अपील है, मैं निवेदन करता हूं कि वो किसी भी दल के हों, किसी भी क्षेत्र के रहने वाले हों, उनको धराली और हर्सिल क्षेत्र की जनता के साथ में खड़ा होना चाहिए। जितनी अधिक से अधिक मदद हो सकती है उनके साथ मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर मौजूद है, जो वहां पर पीड़ितों के साथ है उनका संबल बना रहे हैं। तो वही रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। जो पीड़ित हैं, जो मरीज है, उनको अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून।